आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी अब झारखंड के छात्रों के लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की नींव बन चुकी है। यदि आप झारखंड में रहकर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतर इंस्टीट्यूट साबित हो सकता है। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का प्लेटफॉर्म भी है। स्टडी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की ओर से प्लेसमेंट का भी खास ख्याल रखा जाता है। इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राएं देश विदेश में सेटल्ड हैं और बेहतरीन पैकेज में जॉब कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में सभी स्ट्रीम की पढ़ाई होती है। यहाँ की खासियत है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रवेश की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। छात्र उनके अभिभावक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन और क्वेरी सबमिशन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जहां कॉल कर छात्र अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप कैंपस विजिट करना चाहते हैं तो उनके लिए विश्वविद्यालय रांची के कटहल मोड़ के पास स्थित है। यहाँ करियर काउंसलिंग की सुविधा भी है। करियर काउंसलर छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार सही कोर्स चुनने में सहायता करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नीडल से फिंगर को प्रिक करेंगे। इससे अभी जैसे प्रिक किए, इंजर्ड पंक्चर हुआ उस एरिया में और ब्लड आना स्टार्ट हुआ, तो ब्लड आना कुछ देर तक ब्लड आएगा। ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब से हम जो ब्लड आ रहा था इसको कैच कर लेते हैं। जब हम फास्टिंग में रहते हैं और जब एक्सेसिव हम एक्सरसाइज करते हैं तब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या रिसाइकल ऑफ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें लैक्टेट कन्वर्ट हो जाती है बैक प्रोसेस में बैक इनटू ग्लूकोज, ठीक है। और क्या है एलानिन एंड अदर जो अमीनो एसिड है वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको कार्बन स्केलेटन, ठीक है। और क्या था इसमें लो ब्लड और क्या था इसमें बोलो। और एक पॉइंट ग्लूकोजेनेसिस ये मतलब फंक्शनली इवेंट मेरा नाम आदित्य राज है और मैं यहाँ बी फार्मेसी कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है और मुझे आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा लगा। मुझे इसके बारे में पता चला था कि यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी सारा अच्छा से होता है और आप जैसे देख ही रहे हैं कि प्रैक्टिकल सारे हो रहे हैं हम लोगों के। फैकल्टीज कैसे लगते हैं? फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है, टीचिंग स्किल बहुत बढ़िया है और पढ़ाई होती है। क्या एम है आपका? मेरा एम जीपैट एग्ज़ाम होता है, 4 साल बाद जीपैट एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद एम फार्मेसी करेंगे। And I am doing B Pharma from RKDF and currently I am in second semester and I can surely say that RKDF provides a great platform for you to learn practicals as well as theory in a great way. As you can see, teachers of our college provide practicals of all the topics very perfectly and all the theories topics are covered before the examination. लैब है ये फार्माकोग्नोसी का लैब है। फार्माकोग्नोसी मतलब हम लोग फार्मेसी मतलब हम लोग जानते हैं एलोपैथी का दवाई, रेडीमेड दवाई, लेकिन एक्चुअली एलोपैथी बाद में आया है। पहले का अगर इंडिया में अगर पहले जाएंगे ना, पहले हम लोग
अपने से ही दवाई बनाते थे, पेड़ पौधा से बनाते थे। वो इस चीज़ का लैब है, फार्माकोग्नोसी लैब, जिसमें आप देख सकते हैं इधर जैसे मान लीजिए कोलिएंडर फूल ज्यादा नहीं है सर, अजवान है, जैसे मान लीजिए इपे का चूना, ये घर में ही मिलता है, अजवान वगैरह हो गया, उसके सर बाद नहीं दिखाना सर, अभी बोलना है अभी। दालचीनी वगैरह हो गया, जो घर पे ही मिलता है। उस चीज़ से कैसे दवाई बनता है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स है, उसको इस लैब में हम लोग निकालते हैं और उसको दवाई के रूप देते हैं। ये है इस लैब का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिलन नंदी हुआ। मैं आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी रांची का असिस्टेंट प्रोफेसर 2 साल से काम कर रहा हूँ पिछले। सबसे पहले तो जितने भी परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं, सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जितने बच्चे अभी 10th पास किए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से या फिर सीबीएसई या आईसीएसई के लिए, उनके लिए हम लोग अभी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं 10th के बेसिस पे। एंड इसमें हम लोगों ने मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप बच्चों को ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें उनके मेरिट के आधार पे हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एंड हम अपनी तरफ से जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा जो भी बच्चे अच्छे अंकों से प्राप्त किए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों को। जो हमारी बस की रूट चलती है, जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास किए हैं 70 एंड अबव परसेंटेज से, उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। हमारा उद्देश्य ये है कि झारखंड के बच्चे मैक्सिमम लाभान्वित हो और ताकि टेक्निकल कोर्सेज़ की तरह उनका रुझान बढ़े, टेक्निकल कोर्सेज़ में अपना एडमिशन कराएं और करियर टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए अच्छे से पढ़ के अच्छे कंपनीज़ में, जो हमारे कंपनीज़ आते हैं, और 30 से 40 कंपनीज़ हैं जिसके साथ हमारा MOU है, उन कंपनीज़ में उनका प्लेसमेंट हो। उसके लिए हम उन बच्चों को हर तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि बच्चे जब 3 साल के बाद पढ़ के निकलें तो उनको अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट्स हमारे झारखंड के बच्चों को मिले। मेरा नाम रॉकी कुमार है, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। करें और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जो फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम है वो फार्मास्यूटिकल देखभाल के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में दवा वितरण, दवा के प्रभाव, दवा के दुष्प्रभाव एवं स्वास्थ्य सेवाएं, रोगी परामर्श और स्वास्थ्य सेवा नैतिकता और के साथ साथ मूलभूत विज्ञान को भी जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है और जो नई तकनीक है, उसके माध्यम से छात्र जो है समुदाय और जो अस्पताल के फार्मेसी की व्यवस्था है, फार्मास्यूटिकल उद्योग के व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल उद्योग की देखभाल के लिए जो छात्र हैं वो अपना सफ़र उस क्षेत्र में अपना सफल करियर बना सकते हैं। साथ साथ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी पास हुए हैं, जिन छात्रों का अभी रिज़ल्ट आया हुआ है, ये छात्रों को डिप्लोमा या डिग्रीधारी के साथ साथ ये लाइसेंस भी प्रदान करता है ताकि वो अपना दवा व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और लाइसेंसधारी होने के साथ साथ वो दवा के विक्रय क्रय में भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इसलिए मैं मानूंगा कि छात्रों के लिए फार्मेसी या फार्मेसी से जो फार्मेसी जो है वो एक सफल करियर दे सकता है। देखिए, ज़्यादातर जो डिप्लोमा और डिग्री हमारे यहाँ कोर्स संचालित होता है, तो जो डिप्लोमा है, अन्य डिप्लोमा में होता है क्या है कि लोग 10th के बाद एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा फार्मेसी जो है यहाँ पर 12th होना ज़रूरी है। आप मैथ साइंस ज़रूरी है, उसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूरी है और साथ ही साथ 45% अप्रॉक्स उनका परसेंटेज होना चाहिए, तब वे डिप्लोमा या डिग्री में प्रवेश ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने दिन का कोर्स है? जो डिप्लोमा है सर वो 2 साल का कोर्स है और डिप्लोमा और डिग्री दोनों में 45,000 जो 45,000 पर सेमेस्टर ही फीस है। और बस दोनों में ये फ़र्क है कि जो डिप्लोमा वालों को ईयरली एग्ज़ाम होता है तो 2,000 रुपये फ़ीस देनी होती है, लेकिन जो
डिग्री है, उसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, तो वो 1650 रुपये एग्जामिनेशन फीस होती है। फैसिलिटी क्या क्या आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, जो मैंने आप पहले भी कहा कि जो व्यवहारिक ज्ञान या मूलभूत विज्ञान से जुड़ना सबसे पहले ज़रूरी है। तो बीच बीच में वर्कशॉप्स होती हैं जो हमारी पीसीआई गाइडलाइंस देती है, बीच बीच में फार्मासिस्ट डे मनाने के लिए या नेशनल फार्मासिस्ट मनाने के लिए। जो हमारी प्रयोगशाला है वो पूर्ण रूप से संचालित है। आप चाहे केमिस्ट्री का देख लीजिए, फार्मेसी का देख लीजिए, कोग्नोसी का देख लीजिए, फार्माकोलॉजी का देख लीजिए, ये पूर्ण रूप से संचालित है और ये चल रही है। लाइव प्रैक्टिकल वगैरह? हाँ, लाइव प्रैक्टिकल्स होते हैं, बीच बीच में वर्कशॉप्स का आयोजन हुआ जाता है। और हमारे यहाँ साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होता है, जो हर साल नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको सिम्बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सर, ऐसा देखा गया कि फार्मेसी का जो सब्जेक्ट इसमें जितना इम्पोर्टेंस थ्योरी का उतना प्रैक्टिकल का भी है, लेकिन कई संस्थानों में ऐसा देखा गया कि प्रैक्टिकल उतनी ज़्यादा अच्छे से वो नहीं करा सकते। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आरटीडीएफ इस संदर्भ में आप कहाँ से देखती है, और दूसरा है कि जब आप जैसे बता रहे कि फर्स्ट बैच आपका कंप्लीट होगा, इंटर्नशिप के लिए आप कहाँ लोगों को भेजेंगे? जो हमारे यहाँ आप जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा में हमारे यहाँ जो राज्य में स्थित जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। और जो डिग्री कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि इंडस्ट्रियल विजिट उनके लिए रखा जाता है। तो हमारे यहाँ अभी कैडिला और एक संस्था और है, उनसे हमारा टाई अप है, हम उनको इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाएंगे। और रही बात प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल हमारे यहाँ उसको प्राथमिकता दी जाती है। आप अगर टाइम टेबल देखेंगे तो 4 घंटे का समय उनको दिया गया है ताकि वो उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। और जो हमारा मतलब मकसद है कि हम उनको स्किल्ड बनाएं, है ना, तो वो प्रैक्टिकल से ही संभव है। मेरा नाम डॉक्टर फ्रेडरिक आशीष टोप्पो है। मैं विगत 17 साल से आरकेडीएफ ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इससे पहले आरकेडीएफ भोपाल में कार्यरत था, और जैसा ही यहाँ फर्स्ट बैच आया तो मैं 2023 दिसंबर से यहाँ पर कार्यरत हूँ।